आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। फैसला विफाकी काबीना इजलास में होगा। 18,000 अरब रुपए से जायद हजम का विफाकी बजट आज शाम पेश किया जाएगा। विफाक की आमदन का तखमीना 15,424 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। कर्ज और सूद अदायगियों पर 9,700 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट खसारा 9,500 अरब रुपए से जायद होने का तखमीना। दिफा के लिए 1,252 अरब रुपए। सूबाई विफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट 3,595 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 7,000 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। विफाकी बजट में सेल्स टैक्स की शरह में मुतवक्के इजाफे की सूरत में चीनी, घी, चाय, नूडल्स, जैम, जेली और मेकअप की अशिया महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी के फ़ी किलो नर्ख में 5 रुपए तक इजाफा हो सकता है। घी 5 से 7 रुपए, साबुन 2 से 5 रुपए और शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती अखराजात कम करने पर इजलास। हुकूमती अखराजात कम करने से मुतालिक कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश की। कमेटी की कुछ इदारे बंद, कुछ इदारे जम और कुछ इदारे सूबों को देने की सिफारिश। बजट पर एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक बजट से मुतालिक हुकूमत पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम राबते जल्द मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी इजलास में बजट से मुतालिक आज फैसले किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने बजट से मुतालिक एतमाद में ना लेने पर शदीद तशवीश का इजहार किया था। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी की बजट तजावीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राब्ते के लिए आज तक की मोहलत दी गई थी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दिन 2:30 बजे दोबारा तलब। मुल्की इस्तेहकाम के लिए इत्तफाक लाजिम है। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी पार्टी इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ियों ने सवाल किया कि सियासत में कोई दोस्त दुश्मन तो नहीं होता, लेकिन बानी PTI ने तो दुश्मन बनाए हैं। बैरिस्टर गौहर बोले कि सियासत में ऐसा होता है, वो दुश्मन नहीं सियासी हरीफ होता है। सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, क्या बानी PTI महमूद अचकज़ई का साथ देंगे? इत्तेहादी जो फैसला करेंगे क्या वो कबूल करेंगे? बानी PTI की गारंटी कौन देगा? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि गारंटी का मामला नहीं, सियासत में चलता रहता है। इत्तेहादी नहीं, हम ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। 1-2 दिन में सबको पता चल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है कि वो हमारे साथ होंगे। अवामी मुश्किलात का एहसास है। महंगाई को बहुत ऊपर लाकर छोड़ा गया। महंगाई में कमी आ रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा हुकूमती वसाइल महदूद हैं। अपने वसाइल से तो कर्ज़ों का बोझ अदा नहीं कर सकते। जो रिलीफ देंगे उसके लिए मज़ीद कर्जा लेना पड़ेगा। मज़ीद कर्ज़ों से खसारा बढ़ेगा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट गेट पर एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट के मेन दरवाजे पर रोक दिया। मुलाजमीन से मुज़ाकरात के लिए DC इस्लामाबाद पहुँच गए। ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन का तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एहतजाज में सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन समेत PWD और दूसरे वफाकी मुलाजमीन शामिल। जिसकी तनख्वाह कम है बोझ भी उसी पे है। देखो कितने अफसोस की बात है। इससे तो सैलरीड क्लास को मिलना चाहिए रिलीफ। बजट में वो बजट लाओ जो गरीब जी जाए। टैक्स से कम होनी चाहिए ताकि बेरोजगारी कम हो। तनख्वाहें बढ़ा दें हमारी और बिजली का जो टैक्स है वो कम से कम कर दें। आटा, चीनी, दालें गरीब आदमी के लिए ये होनी चाहिए सस्ती। ऐसा बजट तैयार करें जो सफेदपोश आदमी के कबूल हो। पेट्रोल और बिजली की जो कीमतें हैं वो कम करें। आवाम तक कम से कम बोझ पाया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स में स्पेशली जैसे KP गवर्नमेंट ने रेट काफ़ी कम किए हैं, तो आप पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी इसको कम किया जाए। गवर्नमेंट को सेल टैक्स में जो है वो उसमें रिलीफ देना चाहिए। मज़ीद टैक्स नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उम्मीद है वफाकी बजट आवाम दोस्त होगा। आवाम ने हुकूमत से बजट में मुख्तलिफ टैक्स कम करने का मुतालिबा कर दिया। आवाम का कहना है कि तनख्वाहदार तबके से ज़्यादा टैक्स लेना नाइंसाफ़ी है। आवाम का बिजली के बढ़ते बिलों में टैक्स हटाने पर जोर। उम्मीद जाहिर की कि आज पेश किए जाने वाले बजट में तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा।
माशी सर्वे के आदाद शुमार हकीकी हैं। बजट में टैक्स के जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहे। क्या कौम 1700 अरब रुपए खर्च करने की पोजीशन में है? जवाब है नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा IMF ने यह तो नहीं कहा कि साहिब सरवत पर टैक्स ना लगाएं। 10 साल में NFC के बाद हमारे खसारे बढ़ते जा रहे हैं। इस्लाहात ना होने से अगले साल मजीद 1 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। माशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा कि खित्ते में हमारा टैक्स रेट ज़्यादा हो चुका है। टैक्स रेट तमाम सेक्टर्स और लोगों पर बराबर होना चाहिए। ज़राअत पर टैक्स बहुत कम है जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है। माहिर टैक्स उमूर ज़िशान मर्चेंट ने कहा कि नहीं लगता कि हम अगले साल का टैक्स टारगेट हासिल कर पाएंगे। 6.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं और 30 लाख टैक्स पेयर्स हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में 7,745 ऑपरेशन किए। खैबर पख्तूनख्वा में 2,701 ऑपरेशन, बलूचिस्तान में 4,902 ऑपरेशन और सिंध में 142 ऑपरेशन किए गए। 1 अप्रैल से 10 जून तक दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की तफसीलात सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 181 दहशतगर्द मारे गए। मई में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 61 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन के दौरान बशाम में चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाला कलअदम TTP का नेटवर्क भी पकड़ा गया। बशाम हमले में मुलविस दहशतगर्द अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहे हैं। DG नैब लाहौर का सादिकाबाद में अरबों रुपए के शुगर स्कैंडल का नोटिस। चीनी स्कैंडल के मरकजी मुलजिम शेख राशिद और शरीक मुलजिमान के खिलाफ डायरेक्ट इंक्वायरी का हुक्म। तर्जुमान नैब के मुताबिक सादिकाबाद में बड़े चीनी डीलर की ताजिरों के अरबों रुपए समेट कर रूपोश होने की रिपोर्ट मौसूल हुई। मरकजी मुलजिम शेख राशिद और शरीक मुलजिमान काशिफ अली और फैसल अली के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। नैब तफ्तीशी टीम का सादिकाबाद में छापा। मुलजिमान की जानिब से मुतादिद मकामात पर चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने का इंकशाफ। DG नैब लाहौर के अहकामात पर चीनी के गोदाम और दुकानें सील कर दी गईं। पार्लियामेंट में कानून साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। कायमा कमेटियों की तश्कील में ताख़ीर और सिक्योरिटी खदशात की आड़ में गैलरी तक शहरियों की रसाई पर पाबंदी कारकर्दगी पर असरअंदाज हुई। कौमी असम्बली के 100 दिनों पर फाफन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि मजमूई तौर पर ऐवान ने 66 घंटे 33 मिनट पर मुहित 23 इजलास किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ 2 इजलास में शिरकत की। ऐवान में अब भी 26 अरकान की कमी है। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में लड़का और लड़की कत्ल कर दिए गए। लड़के को कत्ल करके हवेली में दफन किया गया। लड़की की लाश कुएं में फेंकी गई। कत्ल में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार। लड़की के वालिद समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमेरिका और भारत से क्रिकेट मैच हारने पर गुजरांवाला में वकील ने अदालत में पिटीशन दायर कर दी। दरखास्त में कप्तान, टीम मैनेजर, कोच, चीफ सेलेक्टर समेत टीम अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। अदालत ने इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। SHO थाना अरूप को 21 जून को रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना खाता खोल लिया। कनाडा को 7 विकेट से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर आ गया। ग्रुप A में पाकिस्तान के 3 मैचेस के बाद 2 भारत और अमेरिका के 2-2 मैचेस खेलकर 4-4 पॉइंट्स हैं।